वेलकम टू एम आर टॉपर अकेडमी। मैं मनोज रुएला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर जो है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप देखिएगा इन क्वेश्चन को। चलो मेरे साथ पढ़ेंगे। दो संख्याओं का मैच है 12 है तथा उनके बीच का अंतर भी 12 है। वे संख्याएं कौन कौन सी है, देखिए आप। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 12। तो उन जो डिफरेंस है किसका, संख्याओं का। तो संख्याएं क्या क्या है? संख्याएं मान लो एचसीएफ के साथ संख्या मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? 12 ए मान लो और 12 बी मान लो, क्योंकि एचसीएफ तो संख्याओं में जरूर होगा और ए और बी यहाँ जो है कोप्राइम है, सहभाज्य संख्या। तो उन्होंने कहा कि अंतर कितना है, ए माइनस बी बराबर कितना, 12 के 12 दिया हुआ है, देखिए 12। ठीक है, 12 से 12 ठीक कैंसिल। अब ए माइनस बी बराबर कितना, 1। अब इसका मतलब ये जो, अब आंसर में क्या है, अब देखिए आप ऑप्शन को चेक करिए आप, कहाँ दोनों का डिफरेंस संख्याओं का एक आ रहा है। तो आप ऑप्शन बी में जाइए। ठीक है, तो कोई भी संख्या मान लो, ये मैंने 84 मान ली, ये संख्या 96 मान ली। अब सॉरी, ये संख्या 96 मान ली और ये संख्या 84, क्योंकि बड़ी इसको माना है मैंने। तो जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 12 सत्ते 84 और 12 अठे 96, तो आप देखेंगे ए 8 आया और बी 7 आया, तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, नहीं। तो क्वेश्चन ऑप्शन से भी करे जाते हैं, तो ठीक है। तो आंसर इसका रहा बी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चले। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का लेस है 225 है तथा उनके मैस है 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, लेस है दिया हो और मैस है दिया हो और एक संख्या दी हो, तो उसका फॉर्मूला है, मान लो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दिया हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया है कि जो एलसीएम है वो 225 है और जो इनका एचसीएफ है वो है 5। और संख्या कैसे बनेगी, संख्या बनेगी कैसे, मान लो संख्या 5 ए और 5 बी बनी, संख्या 5 ए 5 बी बनी, क्योंकि एचसीएफ के साथ ही संख्या बनती है। ये जो है ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या होती है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनी, 5 ए और 5 बी, ठीक है। 5 से 5 ये गया, 5 है 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो ए बी बराबर क्या आया, ए बी आया 45। तो आप इसको फैक्टर करिए, इसको 9 पंजे 45 या 5 निम 45 या 15 तिया 45 या 3 ये। अब देखिए आप, मैंने बोला है यहाँ सहभाज्य है, तो सहभाज्य में तो ये तो आती नहीं, सहभाज्य में नहीं आती। देखो ये एक दूसरे, पहले 3 बजे 15 5 से 15 ये तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो सहभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य है, देखो दोनों है ना। तो इसमें से दोनों नहीं लेंगे, एक ही लेते हैं, ठीक है, ये नहीं लेंगे तो ये ले लेते हैं, ठीक है, या ये ले लो। तो क्या होगा, ए और बी 9 पंजे 45, इसका मतलब ए को तो 9 लो और बी को 5 लो। तो अब क्या करेंगे, ए में 9 की गुना कर लो, ए बराबर 9 मानना ना मैंने, और बी में क्या मानना, 5। तो 9 पंजे 45, 5 पंजे 25। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक तो 45 हो गई, एक 25 हो गई, ठीक। तो आंसर आपका रहा 45, ठीक है। उन्होंने पहली संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो एक 45 है, एक 25 है, कोई सी मान सकते हैं, ठीक। तो आंसर आपका सी। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या रहा, एक आयताकार बरामदा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, जो लेंथ दी हुई है, तो जैसे मीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर बना लो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उस बरामदे में वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो टाइलों की संख्या पूछी है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है, पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को देखिए, कोई भी माना का आयताकार बरामदा है, एक उसकी लेंथ दी हुई है और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ वर्गाकार टाइलें लगानी है, कैसे लगानी है, ऐसे लगानी है, देखिए आप,
ठीक है, ऐसे तो उन्होंने कहा ये कितनी लगेगी, इनका नंबर क्या होगा, ठीक है, कितनी लगेगी, ये टाइलें कितनी लगेगी। तो ऐसे में क्या होता है, एल इंटू बी अपॉन एस सी एफ का होल स्क्वायर। तो ये टाइलों के कितने नंबर हैं वो आ जाएंगे कि ये टाइलें कितनी लगेगी, कितनी नंबरिंग क्या होगी टाइलों की, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो लंबाई दी हुई है, लंबाई दी हुई है एल बराबर दिया हुआ है, उसने कितना दिया हुआ है 1927। तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर लेंगे तो 1927 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चौड़ाई दी हुई है उसने, चौड़ाई कितनी दी हुई है 11 नौ, तो ये डेसिमल है तो ये डेसिमल हटा दीजिए। अब इनका एचसीएफ ले लीजिए, इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा वो बताऊंगा। तो 1927 इंटू 11 नवासी, तो इनका एचसीएफ जो भी निकलेगा उसका होल स्क्वायर से, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब आप देखिए पहले एचसीएफ निकालिए आप। सबसे पहले क्या है, 19 डिफरेंस ये थे 11 नवासी, तो इनका जो डिफरेंस ले लीजिए, ले लिए आप कितना आया, ठीक है। अब डिफरेंस कितना आया देखो, 7 में से 9 गए 8, 7 17, 17 में से 9 गए, ठीक है 8, और फिर 11 में से ये 3, और 18 में से गए तो 7, 738 आया। अब 738 का फैक्टर करो आप, 738 के फैक्टर कैसे करोगे, 738 इसको 2 से काट, 2 बार सहभाज्य, ठीक है। 2 बार कटने के बाद में ये कितना आया 369 आएगा। अब 369 फिर कटेगा, किससे कटेगा, फिर काट दीजिए इसको 3 से 369 को, तो 123 तिया, ठीक है 123 तिया ये आ जाएगा। अब 123 भी कटेगा कितनी बार, 41 गुणा 3 123 होता है, तो 123 हटाने के बाद में आप 41 गुणा 3 करें तो ये आए इसके फैक्टर कितने। तो इन्होंने कहा एचसीएफ बताओ इनका क्या है। अब एचसीएफ तो इनका कितना हुआ 41, जो सबसे बड़ा होगा वही, तो 41 ये, ठीक। अब क्या करेंगे, 41 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 41 गुणा 41, जब आप 41 से इसको काटिएगा तो ये जब काटेंगे तो आएगा इसका 47, 47, हाँ 47, जब आप इसे काटिएगा तो आएगा 29, कितना 29, ठीक। तो 47 गुणा 29, तो आप देखिए यूनिट डिजिट है 9 सती 63, तो 3 आया ही कहीं। अब 3 देखिए कहां पर है, 3 तो 2 में है। अब इसको पूरा करके देख लीजिए आप, 47 गुणा 29, 9 सती 63, 9 सती 63, 6 9 चौक 36 और 6 42, 47 दूनी 94, तो 3 आया, 6 आया, 9 और 4 13 आया, तो आया 1363। और 1363 है इसके अंदर, कहाँ है 1363, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आपका आंसर रहा बी ऑप्शन, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिएगा और ये क्वेश्चन आप फिर दोबारा अपने आप से जरूर करिएगा, ठीक। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा, 4, दो संख्याओं का में से 8 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लेसे नहीं हो सकती। दो ऑप्शन दिए हुए हैं 24, 48, 56 और 60। तो इनका जो एचसीएफ है जो में से है वो कितना है 8। तो ध्यान से देखिएगा कोई भी संख्या हो, जैसे हम संख्या बनाते हैं तो क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं एचसीएफ 8A 8B बनाते हैं। अब एलसीएम बनाते हैं तो क्या करते हैं 8AB करते हैं, और एचसीएफ तो होता ही मान लो 8 है। तो सीधी सी बात ये है कि पहली संख्या हो, दूसरी संख्या हो, तीसरी संख्या हो, उसमें सभी में एचसीएफ जरूर होगा। ऐसे ही एलसीएम में एचसीएफ जरूर होगा। तो इसी प्रकार ये संख्या 8 से कटेगी, ये भी 8 से और ये भी 8 से,
एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो चाहे पहली संख्या चाहे 8 से कटेगी। अब देख लो कौन सी संख्या 8 से नहीं कट रहा है। देखो ये तो कट रही है, ये ये भी कट रही है, ये 8 से 56 कट रही है, ये नहीं कट रही है 8 से, इसलिए आंसर कौन सा होगा? जो नहीं है ये वाला। तो आंसर है आपका डी ऑप्शन 60, जो 8 से नहीं कट रही है वही, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर होगा डी 60। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर दो शेष बचे। पहले तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो पहले तो देखिए आप, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? नो 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 और नो। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को? अब इस चीज को समझ गए आप? उन्होंने हमें दिया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? नो, ये हो गई है ना। उन्होंने दिया है कि किससे कटनी चाहिए? 3, 5, 8, 12, 3, 5, 8, 12 से कटने के बाद दो शेष बचे, जब पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो क्या करेंगे हम? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे आएगा? ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम की टाइप लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 120। ठीक, तो ये 120 वह छोटी संख्या, जैसे 20 इससे भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, ठीक है, इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। ठीक है, तो इनका 120, तो 120 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे? नो नो नो, ऐसे। तो 120 से करेंगे, तो 120 से जब करेंगे तो कितना आएगा? 12 ठे 96, तो इसका मतलब कितना होगा? 960। तो 9, ये कितना हुआ? 3, 9 उतार लेंगे। ठीक है, 12 तिया 36, 360, 9 आया, ये 3 आया, फिर 9 उतारेंगे, तो फिर करेंगे 360, कितना? 39। अब 39 एक्स्ट्रा आया, तो उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। कहां से लेस करेंगे? 999 और 39 करेंगे, 39 लेस करेंगे तो कितना होगा? ये 60 हो गया, 999। ठीक, तो ये संख्या वो है जो 120 तक पूरी की पूरी कट जाती है। देखो हमने जो भाग किया तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने कहां से घटा दिया? जो 4 टाइम्स 9 आया था वहां से घट, 5 टाइम 9 आया था तो वहां से घटा दिया। जब हम घटाए तो कितना आया? 99960। तो दो शेष बचना चाहिए, तो ऐसे में क्या करते हैं? दो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दो ऐड करने के बाद कितना होगा? 99 और 62। तो ये आंसर है आपका। जब आप इससे डिवाइड करोगे एलसीएम से, तो हमेशा दो शेष बचेगा। इसका इससे करोगे तब भी दो शेष बचेगा, इससे करोगे तब भी दो शेष बचेगा, तो दो ऐड कर दिया जाता है। तो आपका आंसर रहा डी ऑप्शन। ठीक है, 5वीं का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में चार शेष बचे? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम होती है। क्या होती है? एलसीएम। अब उन्होंने कौन कौन संख्या दी है? 12, 15, 20 और 24। तो आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। कितने से? दो से, 6, 15, 10 और 12। फिर दो से 3, 15, 5, फिर दो से दो, 3, 15, 5, कितना? 3, फिर 3 से 1, 5, 5, 5, 1,
एक, एक, तो कितना है? दो दूनी चार, आठ से 24 पंजे 120, तो इसका एलसीएम आया 120। तो उन्होंने कहा है भाग देने पर, इसका मतलब एलसीएम से भाग देने पर कितना शेष बचे? चार शेष बचे। तो कुछ नहीं करना, इनसे भाग देंगे तो एलसीएम ही बनेगा, पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसमें इसमें कितना ऐड कर देंगे एलसीएम में? कितना ऐड कर देंगे? चार। इसका संख्या हुई 124। फिर देखिए आप, और का आपको करना कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है, उसमें चार ऐड करना है। अब इस संख्या से काटेंगे, तब जो है 124, 124 हुआ। इस संख्या से काटेंगे तो चार शेष बचेगा। 15 से काटेंगे, 15 अट्ठ 120, 24 है तो चार शेष बचेगा। 20 से काटेंगे, 20 छिक्का 120, चार शेष बचेगा। 24 पंजे 120, चार शेष बचेगा। इसीलिए एलसीएम में ऐसी संख्याओं में जो शेष बचेगा वो जोड़ दिया जाता है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 8वां नंबर। 4 घंटियां 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, वे पहले 12 बजे मिली थी आपस में, तो अब वो किस समय मिलेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी घंटियां, घंटियों वाले क्वेश्चन आते हैं कि वो इस समय पर बजी हो, दूसरे समय पर बजी, तो इस समय पर बजी, तो वो किस समय अब बजेगी? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एलसीएम निकाला जाता है सभी संख्याओं का। एलसीएम निकालने के बाद में वो जिस टाइम बजी थी उस समय जोड़ जाता है। मान लो वो 12 बजे बजी थी, तो 12 में क्या करेंगे आप? एलसीएम जोड़ देंगे। एलसीएम सेकंड को मिनट में बनाइए, मिनट और सेकंड जो भी होगा उनका कॉम्बिनेशन जो है, फिर आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले आंसर निकालिए किसका? 4 6 8 और 8 4 6 8 14, इनका एलसीएम निकालिए आप। एलसीएम कैसे निकलेगा? दो, दो से करिए आप, दो, तीन, चार और सात। फिर दो से करिए आप, एक, तीन, दो और सात। फिर क्या करेंगे? दो से करिए, कितना? तीन, एक और सात। ठीक है, ठीक, ठीक। आप क्या करेंगे? तीन से करिए, तो एक, तीन, एक और सात। और तीन से करेंगे तो एक आएगा ना, फिर सात से करेंगे तो अब एक आएगा कुल मिला के, एक और एक। अब देखो, सातिया 21 और 21 गुना 8, 8 एकम 8 दूनी 16, 168 आया। ठीक है, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, कुल मिला के बात ये है ना। तो 168 आया। अब 168 सेकंड है, क्या है? 168 सेकंड। अब 168 में क्या करना होता है? कितने मिनट है इसके अंदर? अभी अगर 60 60 सेकंड है, तो 60 सेकंड में कितने मिनट हो गए? क्योंकि 60 60 के 2 मिनट 120 हो गए, तो 120 अगर इसमें से लेस करें तो कितने सेकंड हो गए? चार। इसका मतलब 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड। तो इसमें करेंगे, मान लो 12 बजकर ये मिनट और ये सेकंड, तो क्या करेंगे इसमें? इसमें जोड़ देंगे 2 मिनट 48 सेकंड। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पे ये जो है आपस में फिर बजेंगी। ठीक है, अब आप देखिए, आपका आंसर है 12 बजकर 2 मिनट 48, ए ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर है ए ऑप्शन, चेक करिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, जबकि उनका लेस है 160 है। उन दोनों संख्याओं में से एक एक 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम ये अगर गिवन हो, कितना है? 160 है ये तो, और ये 16 है। तो संख्याएं बनेगी कैसे? संख्याएं बनेगी 16A
और 16b। और एक संख्या उन्होंने दे रखी, कौन सी दे रखी? 32। यदि एक संख्या 32 हो तो आप देखिए, तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 16a इंटू 16b और एलसीएम इंटू एसटीएम। ये एलसीएम कितना है? 160 और एचसीएफ क्या है? 16। तो एक संख्या 32 है, ये मान के चलो, ये वाली संख्या मान लो, और 32 हो गई है ना, इसका मतलब 16b संख्या पूछा है दूसरे वाली। तो इसका मतलब ये कितनी बार? 2 बार। और 2 से ये कितनी बार? 80 बार। और 16 से कितनी बार? 5 बार। तो बी कितना आया? बी आया 5। बी 5 आया। तो बी में 5 की गुना जब मैं करूंगा, ये तो 32 बता ही दिया उसने क्वेश्चन में, कितना? 32। उस बी में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 80। तो उन्होंने पूछा है तो दूसरी संख्या क्या है, तो इसका ऑप्शन है बी, 80। ठीक है, दूसरी संख्या 80 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कौन क्या रहा, देखिए आप। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 21, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो सबसे पहले देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, ये होते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम एलसीएम से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, एलसीएम। ठीक है, और जो शेष आता है वो घटा देते हैं, जो शेष आता है वो कहाँ से लेस करते हैं? इसमें से माइनस कर देते हैं। और जितना बचाना होता है, जैसे मान लो 4 से 4 ऐड कर देते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो आप इसको देखिए, सबसे पहले एलसीएम देखिए इसका, किस किस का एलसीएम है? तो 21 है और 42 है, 63 और 84। तो इनका क्या होगा? 2 से काटिए आप इसको, 2 से। तो 21, 21 नहीं कटता, और कितनी बार? 28 बार। 42। फिर क्या करेंगे आप? 3 से काटिए आप, 7 बार, 7 बार, 21 बार। और ये कितनी बार? ठीक है, अब देखो 7 से फिर काटिए आप, 1 बार, कितनी बार? 1 बार, कितनी बार? 3 बार। ये कितनी बार? 7 से 2 बार। फिर 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, ये एक एक। जब 3 से कटे तो 1 आ जाएगा, ये, और 2 रहेगा सेम, और 2 से कटेगा फिर। ठीक, तो कितना हुआ? 6 तो ये हो गया, 6 होगा, 6 6 36, और 36 सत्ते, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 7 या 21 7 कितना आया? 252। अब 252 इसका क्या आया? एलसीएम। एलसीएम आया 252। अब 252 को क्या करेंगे आप? ठीक है, 252 को आप 9 9, 252 से क्या करेंगे आप? विभाजित करेंगे, तो आप, तो कितना आया? तिया, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 1 3 6 7, ये आया। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 4 बार, 2 बार, ये आया। फिर घटेगा तो नहीं? नो। अब क्या कितनी बार करेंगे? 9 बार करो, क्योंकि जब 10 से करूंगा तो 25 तो कुछ 20 आ जाएगा। तो ये 9 से करो आप, 9 दूनी 18, 1 9 पंजे 45, 45 और 1 46, 4 9 दूनी 18, 4 22, ये आया। इसका मतलब 1 लेस हुआ, ये 13 में से 6 गए तो 7 हुआ, 3 में से 1 हुआ, ये गई 171। अब 171 क्या हुआ? शेष बचा। अब इस शेष में से क्या करेंगे? इस शेष में से क्या करेंगे? इस शेष में से इसको घटाएंगे,
9, इसमें 171 से घटाएंगे तो ये कितना 8, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 8 और ये कितना हुआ 9, 9,828। अब इसमें कितना शेष बचाना है, 4 शेष बचाना है। तो हम देखो, इससे काटेंगे तब ये पूरी कट जाएगी, इससे काटेंगे तब ये पूरी कट जाएगी, सब कट, लेकिन 4 शेष बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे। 4 शेष बचाना है तो पूरी कट जाएगी, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 9,832, 9,832 मतलब 9,832। तो आंसर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, क्या है, ए ऑप्शन। ठीक, समझ रहे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 15 और 11 के रेशो में, कितने, 15 और 11 के रेशो में है, ये संख्या है दो, तो संख्या, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो संख्या क्या थी। देखो, अगर कभी भी एचसीएफ दिया गया हो, तो जैसे मान लो हम इसे कांस्टेंट मानते हैं, इसमें के मानते हैं ना संख्या बनाने के लिए, तो जो के है वो एचसीएफ ही होता है, और वो ही दिया हुआ है इसने, तो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 13। तो 13 की गुना 15 में करनी है और 13 की गुना 11 में करनी है, तो 15 गुना 13 और 11 गुना 13, आप 13 पंजे 65, 6, 13 कम 13 6 19, 195, 100, और 13 कम 13 1, 13 कम 13 1, 14, 143। दो संख्याएं होगी कौन सी, 195 और 143। तो संख्याएं कौन कौन सी है ये देख रहे हैं, संख्याएं हैं 195 143, डी ऑप्शन। ठीक है,